कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हुई है, मलाई की तरह। दूध है तो मैं दूध डाल दूंगा इसके अंदर। उधर इफ्तारी का टाइम भी हो चुका माशाल्लाह। ये चेक करें, मज़े तो माइया होन आनगे हैं। चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अफ़गानी स्टाइल चिकन कबाब ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी अफ़गानी स्टाइल चिकन कबाब ग्रेवी कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तो जस्ट देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो चिकन के ना कबाब बना कर रख लिए। ये कल वाली वीडियो मैंने आपके साथ अपलोड की है ना, वो आप चेक कर लें किस तरीके कबाब बनाए जाते हैं। ये गोली कबाब मैंने बनाया, ये देखिए। तो ये मेरे पास पहले से ही मौजूद है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। क्योंकि अगर कबाब मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊं तो फिर वो वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इस वीडियो का मैं लगा दूंगा कल वाली का, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कबाब किस तरीके बनाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, इस तरह का एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर ना हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, ज़्यादा नहीं डालना ऑयल, क्योंकि इसके अंदर ना हम ग्रेवी का जो मसाला है वो रेडी करेंगे। तो ये मेरे पास ना तकरीबन 12 से 14 बादाम है, छिलके मैंने उतार लिए इसके। तो बादाम को ना हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। बादाम को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है ऑयल के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको मैंने रफली कट कर लिया है, ये डाल देंगे। और 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को ना 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो जाए। ब्राउन नहीं करना, बस पिंक सा कलर हो जाएगा ना तो हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। बहुत ही ये मज़ेदार इंशाल्लाह डिश बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ईद पर बना सकते हैं, इफ्तारी में बना सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसको बना लें। अच्छा, आपके पास बादाम नहीं ना है, काजू डाल लें, काजू नहीं है तो खशकाश डाल लें, खशकाश नहीं है तो कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हैं, सेम टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्याज का जो कलर है ना वो पिंक सा हो चुका है, ये देखें प्याज की जो कलियाँ हैं ना सब अलग हो चुकी हैं। इस टाइम पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे, फिर हम इसकी पेस्ट अब तैयार करेंगे। चलें जी, सारी चीज़ों को ना कवर करके मैंने 3 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया। पानी आपने खुश्क नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ना रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये अच्छी तरह सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर हम इसको ब्लेंडर जग में डाल देंगे। साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे और इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ठंडी हो चुकी हैं अच्छी तरह। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का ब्लेंडर जग ले लेंगे या मिक्सी जार ले लें। ये सारा सिस्टम जो है हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे पानी समेत। चले, इसके अंदर ना हरा धनिया भी डाल देंगे। इसका ना थोड़ा सा कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा ग्रेवी का, जिस तरीके अफगानी लोग बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे और इसकी एक बिल्कुल फाइन सी पेस्ट तैयार कर देंगे। पेस्ट अच्छी तरह जी बन चुकी है, ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसी पैन के अंदर ना तकरीबन 100 ml ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, इसी के साथ हम एक तेज़ पत्ता, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी है, 2 से 3 इलायची और 4 से 5 लौंग है, ये डाल देंगे। और
इनको ना हम तकरीबन कोई 1 मिनट के लिए ना क्रैकल कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर खड़े मसालों को ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, ये देखें। ज़्यादा आपने इनको जलाना नहीं है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। 2 मिनट तक ना अच्छी तरह लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपको लहसुन अदरक की पेस्ट को इधर तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह मैंने भून लिया है। ये देखें, इसका बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ये डाल देंगे पेस्ट जो बना के रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और गंगाल भी डाल देंगे साथ। चल, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको ना ऊपर से कवर कर देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इस पेस्ट का ना कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक पका लेंगे। और दरमियान में ना हम इसको चेक भी करते रहेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। चल, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। चल, तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट लगेंगे, तो इस पेस्ट को अच्छी तरह पका लूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। प्याज और बादाम की जो पेस्ट है ना, उसको मैंने तकरीबन कवर करके 7 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है। तो इसको आपने कवर करके पकाना है पेस्ट को। अगर कवर नहीं करेंगे तो फिर आपके हाथ ये जो ग्रेवी है ना वो नहीं आएगी, वो सारी टेबल पे जाएगी। तो अब हम कवर को हटा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जो ऑयल है ना वो सारा ऊपर आ चुका है, पेस्ट की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। तो जब मैं इसके अंदर चम्मच चलाता था ना, स्पैचुला, तो मैं दूसरे चूल्हे पे उतार के रखता था, नहीं तो ये सारी जो छींटे हैं ना आपके ऊपर आएंगी। अब इसका कोई मसला नहीं, अब ये पक चुकी है, पानी जितना भी था सारा खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, कूटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी तो अफ़गानी लोग ऐसे खाते हैं जैसे सवाब का काम होता है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इन मिसालों की ना अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इसके अंदर लाल मिर्च नहीं आपने डालनी, काली मिर्च और जो सफ़ेद मिर्च है ना और हरी मिर्च, ये इस्तेमाल की जाती है इस रेसिपी के अंदर। अच्छी तरह ना मिसालों की भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि मिसालों का अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो जाए, ग्रेवी हमारी अच्छी तरह रेडी हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। भुनाई कर लो, फिर आपसे मिलते हैं। 4 से 5 मिनट तक ना अच्छी तरह मिसालों की भुनाई कर ली है। और इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम 50 ग्राम अच्छी तरह फैटी हुई दही डाल देंगे। फ्लेम को लो ही रखना आपने, नहीं तो दही जो है वो फट जाएगी। अब ये जो ऑयल है ना वो एक बार फिर गायब हो जाएगा। इसको अब हम तब तक पका लेंगे जब तक दोबारा जो ऑयल है ना वो हमारा अलग होना शुरू नहीं हो जाता और दही की अच्छी तरह भुनाई नहीं हो जाती। तब तक हम इसको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह दही को भी पका लिया है। दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, ऑयल जो है वो फिर से ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये देखें, ग्रेवी चेक करें कितनी मज़ेदार दानेदार माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। चेक करें, इंशाल्लाह आप बनाएंगे ना तो आप याद करेंगे। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो गोली कबाब है ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए ना तकरीबन इसको ग्रेवी के साथ 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। ग्रेवी के साथ ना कबाबों को भी तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। पानी कोशिश करें जो पानी हो ना गर्म हो, फिर ज़्यादा मज़ेदार जो ग्रेवी है
ये रेडी होगी। अच्छी तरह हाल कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे, दम वाली आंच पे इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो जाए। ऊपर से कवर लगा देते हैं, फ्लेम को दम वाला कर देंगे। 6 से 7 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, चिकन कबाब ग्रेवी को मैंने कवर करके 6 से 7 मिनट तक पका लिया है पानी डालने के बाद। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हुई है, मलाई की तरह। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह स्वाद आएगा। चिकन कोफ्ते, आप मटन कोफ्ते, सीख कबाब भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते। और इसका ना अब थोड़ा सा और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए या तो आप इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल कर लें, या आप इसके अंदर 1 कप दूध डाल दें। तो मेरे पास दूध है तो मैं दूध डाल दूँगा इसके अंदर। जितना भी ऑयल होगा ना वो सारे का सारा ऊपर आ जाएगा, और जो ग्रेवी है वो और भी थिक हो जाएगी। इसे हम मिक्स करते हो ना हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है। दूध डालने के बाद ना 2 मिनट तक मैंने इसको और कुक किया है। तो ये अच्छी तरह ग्रेवी हमारी सेट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, और जितना भी मैंने ऑयल इसके अंदर डाला है ना वो सारे का सारा अलग हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना अगर आपको अच्छा ना लगे ऑयल, तो आप थोड़ा सा इस तरह करके ये सारा का सारा ऑयल निकाल सकते हैं। अफ़गानी इतना ऑयल नहीं खाते, तो हम जो है ना इसके लिए डालते हैं ताकि थोड़ी सी शाइनिंग ज़्यादा आए। तो अगर आप ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं ऑयल, तो आप इसको निकाल के किसी और रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आकर इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से इसको कवर लगा देंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह रखेंगे हम चूल्हे पे बगैर फ्लेम ऑन किए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। उधर इफ्तारी का टाइम भी हो चुका है माशाल्लाह। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त जो ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हुई। चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये जो तेज़ पत्ता है ना ये हम निकाल लेंगे, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक प्यारे से बाउल में डिश आउट करते हैं। ये देखें, मैं कहता हूँ कि आपको मज़े आ जाएंगे, मज़े ते माया होन आएंगे हैं। चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। आप ज़रूर एक बार बनाएं, आप याद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, साथ ग्रेवी होगी थोड़ी सी, और साथ चिकन कबाब होगा। ये देखें माशाल्लाह, थोड़ी सी तरी डाल देंगे ऊपर, मज़े आ जाएंगे। चले, मज़ेदार टेस्टी चिकन गोली कबाब ग्रेवी आप घर में अफ़गानी स्टाइल किस तरीके से बना सकते हैं, या इंडियन स्टाइल किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।